अगले 30 सेकंड में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी हिला देगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग असल में एक रेडियो स्टेशन है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और अभी इस वक्त तुम एक खास फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और यूनिवर्स भी एक रेडियो स्टेशन है जो उसी फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। अगर तुम पॉवर्टी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो तो पॉवर्टी वापस आ रही है। अगर तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो तो अबंडेंस तुम्हारे पास आ रही है। मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून करो ताकि वेल्थ, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे पास भाग कर आए। लेकिन वार्निंग, ये वीडियो बाकी मोटिवेशनल बकवास जैसा नहीं है। ये असली साइंस है, असली पावर है। तो अगर तुम रेडी हो अपनी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो बस मेरे साथ रहो। चलो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुमने आज सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचा? आज फिर से वही बोरिंग दिन, पैसे की फिर टेंशन, कब बदलेगी मेरी किस्मत? राइट? और अब मैं तुम्हें बताता हूं, यही थॉट्स तुम्हारी जिंदगी को एग्जैक्टली वही बना रहे हैं जो तुम नहीं चाहते। देखो, मैंने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी के साथ काम किया और मैंने 500 से ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और मुझे एक बात पता चली, हर सक्सेसफुल इंसान एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और ये फ्रीक्वेंसी किसी को जन्म से नहीं मिलती, ये क्रिएट की जाती है। लेकिन कैसे? यहीं आता है प्योर मेंटल फोकस का कॉन्सेप्ट। तुम देखो, अभी तुम्हारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन है जो 100 चैनल्स पर सिमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट कर रहा है। एक तरफ तुम सोच रहे हो मुझे सक्सेसफुल होना है, दूसरी तरफ लेकिन शायद मैं डिजर्व नहीं करता। ये कंफ्यूजन है, ये मिक्स्ड सिग्नल है। और जब तुम मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हो तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि तुम्हें क्या देना है, तो वो तुम्हें वही देता है, कंफ्यूजन और केओस। बट जब तुम अपने दिमाग को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर लेते हो, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली फोकस्ड, तब मैजिक होता है। तब यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसे तुम्हारी सुननी पड़ती है, उसे तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और यही है वो सीक्रेट जो मैं आज तुम्हें देने वाला हूं। लेकिन पहले मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो कि तुम ये वीडियो पूरा देखोगे, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम वो एग्जैक्ट मोमेंट मिस कर जाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब मेरे साथ चलो डीप में। तो चलो समझते हैं ये मेंटल फ्रीक्वेंसी एक्चुअली काम कैसे करती है। 1920 में जब मैं पहली बार कार्नेगी से मिला, उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, तुम जानते हो सबसे अमीर लोग और सबसे गरीब लोग में क्या फर्क है? मैंने कहा, मनी। वो हंसे, बोले, नहीं बेटे, फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी। मुझे समझ नहीं आया। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखो, हर थॉट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साइंस ये प्रूव कर चुकी है। और जब तुम रिपीटेडली एक ही टाइप के थॉट सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी का एक परमानेंट ट्रांसमीटर बन जाता है। और यूनिवर्स एक जायंट रिसीवर है, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कैच करता है और तुम्हें एग्जैक्टली वैसे ही एक्सपीरियंसेस वापस भेजता है। सुनने में पागल लगता है ना? लेकिन मैंने इसे टेस्ट किया। मैंने 20 साल तक इस प्रिंसिपल को हजारों लोगों पर अप्लाई किया और हर एक बार यह वर्क किया। अब देखो, यहां सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, तुम्हारी करंट फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। अगर तुम पिछले 5 सालों से पॉवर्टी के बारे में सोच रहे हो तो आज तुम पॉवर्टी की फ्रीक्वेंसी पर हो। लेकिन गुड न्यूज ये है, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो अभी, इस मोमेंट में। कैसे? स्टेप 1, अपनी करंट फ्रीक्वेंसी को पहचानो। अभी बैठकर सोचो, तुम पूरे दिन में सबसे ज्यादा किस टाइप के थॉट सोचते हो? क्या तुम सोचते हो मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे? या तुम सोचते हो मनी मेरी तरफ नेचुरली फ्लो करता है? क्या तुम सोचते हो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ लकी लोगों को मिलती हैं? या तुम सोचते हो मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं? ऑनेस्ट बनो अपने साथ, लिख लो अपने डोमिनेंट थॉट्स। स्टेप 2, अब डिसाइड करो तुम किस फ्रीक्वेंसी पर जाना चाहते हो। ये तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस है, कोई तुम्हारे लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता। अगर तुम वेल्थ चाहते हो तो तुम्हें वेल्थ की फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें सक्सेसफुल लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। स्टेप 3, अब, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपनी नई फ्रीक्वेंसी को इमोशनलाइज करना होगा। सुनो ध्यान से, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, तुम्हें फील करना होगा। जब तुम सोचो मैं सक्सेसफुल हूं तो तुम्हें वो फीलिंग आनी चाहिए जो तुम्हें एक्चुअली सक्सेसफुल होने पर आएगी। वो एक्साइटमेंट, वो कॉन्फिडेंस, वो पावर अभी फील करो, क्योंकि इमोशन ही वो फ्यूल है जो तुम्हारे थॉट्स को पावर देता है। इमोशन के बिना थॉट्स बस डेड वर्ड्स हैं, लेकिन इमोशन के साथ थॉट्स एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाते हैं।
मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूं जो मैंने पर्सनली हंड्रेड्स ऑफ लोगों को सिखाई। हर रोज सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट तुम बैठोगे और इमेजिन करोगे कि तुम ऑलरेडी वो इंसान हो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो इमेजिन करो तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, डिसीजंस ले रहे हो, टीम को गाइड कर रहे हो। सिर्फ इमेजिन नहीं, फील करो वो पावर, वो अथॉरिटी, वो फुलफिलमेंट। और जब तुम ये डेली करोगे विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी। पहले हफ्ते तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो रहा होगा। सेकेंड वीक में तुम्हें छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस दिखने लगेंगे। थर्ड वीक तक तुम्हें एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी और 90 दिन बाद तुम्हारी पूरी रियलिटी चेंज हो चुकी होगी। ये मैं रैंडमली नहीं बोल रहा, ये मैंने हजारों बार होते देखा है। अब सुनो, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो 99% लोगों के साथ है। वो नहीं जानते कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। तुमसे पूछो तुम क्या चाहते हो, तो तुम बोलोगे मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन सक्सेसफुल का मतलब क्या है? डिफाइन करो। कितने पैसे चाहिए, कब तक चाहिए, किस फील्ड में सक्सेस चाहिए? ज्यादातर लोगों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है और यही रीजन है कि वो वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। देखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अगर तुम उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? नथिंग। वो रैंडमली कुछ भी प्रोसेस करता रहेगा। लेकिन जब तुम उसे एक एब्सोल्युटली क्लियर, स्पेसिफिक, डेफिनेट गोल दोगे, तब वो उस गोल को अचीव करने के लिए डे एंड नाइट काम करने लगेगा। मैं तुम्हें बताता हूं, 1908 में एक 14 साल का लड़का था। गरीब फैमिली, कोई एजुकेशन नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, बट उस लड़के ने एक डिसीजन लिया। उसने लिखा, मैं 25 साल की उम्र तक अमेरिका का सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलियनेयर, 25 साल की उम्र तक अमेरिका का सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलियनेयर बनूंगा। स्पेसिफिक, क्लियर, डेफिनेट। और गेस क्या हुआ? एग्जैक्टली 25 की एज पर वो मिलियनेयर बन गया। उसका नाम था, मुझे याद नहीं, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है, मेरे रिसर्च का हिस्सा। पॉइंट ये है, डेफिनेटनेस में पावर है। तो अब मैं तुमसे कहता हूं, अभी इस मोमेंट में अगर तुम सीरियसली अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो। हाँ, अभी पॉज करो, एक कागज लो, एक पेन लो और लिखो, मेरा डेफिनेट मेजर पर्पस है मॉन्सी स्टूची स्टार सांडिल। एक सेंटेंस, क्लियर, स्पेसिफिक, टाइम बाउंड। उदाहरण, मैं नेक्स्ट 3 सालों में अपना खुद का 50 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा करूंगा, या मैं नेक्स्ट 2 सालों में 10 लाख रुपए एनुअली अर्न करूंगा एज अ फ्रीलांसर। जितना स्पेसिफिक उतना बेटर। और अब इस पेपर को रोज पढ़ो, सुबह उठते ही, रात सोने से पहले इसे अपने फोन में टाइप करो, वॉलपेपर बना लो, क्योंकि जब तुम इसे रिपीटेडली देखोगे तो यह तुम्हारे सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाएगा। और जब यह सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाएगा, तब तुम्हारा पूरा सिस्टम उस गोल को अचीव करने के मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारी आंखें उन अपॉर्चुनिटीज को देखने लगेंगी जो पहले तुम मिस कर देते थे। तुम्हारा ब्रेन उन सॉल्यूशंस को जनरेट करने लगेगा जो पहले तुम्हें नहीं आते थे। तुम्हारी एनर्जी उन एक्शंस को लेने में लगेगी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगी। ये ऑटोमेटिक होगा, तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा। यही है डेफिनेटनेस की पावर। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी सुनी नहीं होगी। यूनिवर्स केवल उन लोगों की मदद करता है जो कमिटेड है, हाफ हार्टेड लोगों की नहीं। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट यह है कि तुम अपने गोल के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन था अमेरिका में। सब लोग टूट गए थे, बिजनेसेस बंद हो गई, जॉब्स खत्म हो गई। उस समय एक आदमी था प्रैक्टिकली बैंकरप्ट। बैंक उसका घर छीनने वाला था, पत्नी ने छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने मुंह फेर लिया। नॉर्मल इंसान होता तो गिव अप कर देता, लेकिन इस आदमी ने क्या किया? उसने अपनी आखिरी बची $500 ली जो उसकी पत्नी के ट्रीटमेंट के लिए थी और इन्वेस्ट कर दी अपने बिजनेस आइडिया में। पगालपन लग रहा है ना, लेकिन वो कमिटेड था, 100% कमिटेड। और क्या हुआ? 3 सालों में वो मल्टी मिलियनेयर बन गया। उसका प्रोडक्ट हर घर में पहुंच गया। ये बात नहीं है कि उसने सब पैसे लगा दिए, ये बात है कि उसने मेंटल कमिटमेंट की थी। उसने डिसाइड कर लिया था, मैं सक्सीड करूंगा या डाई करूंगा, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। और यूनिवर्स को उस कमिटमेंट में इतनी पावर दिखी कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची, उसे उस आदमी को सक्सीड करना ही पड़ा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन नेपोलियन, मेरे पास तो $500 भी नहीं है। दोस्तन, ये पैसे की बात नहीं है, ये मेंटल कमिटमेंट की बात है। तुम अभी बिना एक पैसे के कमिट कर सकते हो। कमिट करो कि तुम हर रोज अपने गोल की तरफ एक एक्शन लोगे। कमिट करो कि तुम कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाओगे। कमिट करो कि तुम पूरी दुनिया तुम्हें रोक दे, फिर भी तुम रुकोगे नहीं। ये कमिटमेंट तुम्हारी मेंटल फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली चेंज कर देगी। और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो यूनिवर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा।
मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दूंगा। अगले 7 दिन रोज सुबह तुम मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बोलोगे, मैं 100% कमिटेड हूं अपने गोल के लिए, मैं कुछ भी हो रुकूंगा नहीं। और इसे बोलते टाइम तुम्हें फील करना है वो फायर, वो इंटेंसिटी, सिर्फ 7 दिन। और तुम देखोगे तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी आएगी, एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। क्योंकि जब तुम कमिटेड होते हो तो तुम्हारा ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने लगता है। ये ट्राई करो, मैं गारंटी देता हूं ये तुम्हारी जिंदगी शिफ्ट कर देगा। अब चलो मेन काम की बात करते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक जो तुम टुडे से स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसे द मेंटल मैग्नेट टेक्निक कहता हूं। यह वो एग्जैक्ट टेक्निक है जो मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को पर्सनली सिखाई और हर एक ने रिजल्ट्स देखे। टेक्निक पार्ट 1, मॉर्निंग मेंटल कंडीशनिंग 5 मिनट्स। सुबह उठते ही, और मेरा मतलब है उठते ही फोन टच करने से पहले तुम 5 मिनट ये करोगे, डीप ब्रीदिंग, 10 लंबी सांसें लो। हर सांस के साथ इमेजिन करो कि तुम पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हो और सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हो। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करो और देखो तुम वो जगह पर हो जहां तुम होना चाहते हो। तुम वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारे पास वो है जो तुम चाहते हो। इसे 3D मूवी की तरह देखो, कलर्स, साउंड्स, फीलिंग्स, सब कुछ। एफर्मेशन अब लाउडली बोलो, हाँ लाउडली, चाहे कोई पागल समझे। आज मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, वेल्थ मेरी तरफ फ्लो कर रही है, मैं एक पावरफुल मैग्नेट हूं। इसे 3 बार रिपीट करो, हर बार और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। टेक्निक पार्ट 2, थ्रू आउट द डे, हर 2 घंटे। हर 2 घंटे में चाहे तुम काम पर हो, घर पर हो, कहीं भी हो, 30 सेकंड का मेंटल चेक इन लो। मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली उन्हें रिप्लेस करो पॉजिटिव वन से। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, यह काम बहुत मुश्किल है, रिप्लेस विथ यह चैलेंज मुझे और स्ट्रांग बना रहा है। नेगेटिव थॉट, मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिप्लेस विद मनी मेरी तरफ आ रहे हैं नए रास्तों से। ये कॉन्शियस रिप्लेसमेंट तुम्हारी डिफॉल्ट मेंटल फ्रीक्वेंसी को स्लोली बदल देगी। टेक्निक पार्ट 3, नाइट प्रोग्रामिंग 10 मिनट। रात को सोने से ठीक पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करोगे। ग्रेटिट्यूड लिस्ट, 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। छोटी चीजें भी चलेंगी, आज मैंने अच्छा खाना खाया, आज मैंने कुछ नया सीखा। टुमारोज इंटेंशन लिखो, कल मैं $10 करूंगा। ई के स्पेसिफिक एक्शन अपने गोल की तरफ। स्लीप कमांड, आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस को बोलो, टुनाइट जब मैं सोऊंगा तुम मेरे गोल्स को अचीव करने के सॉल्यूशंस पर काम करना, सुबह मुझे न्यू आइडियाज और फ्रेश एनर्जी के साथ उठाना। ये लास्ट स्टेप बहुत पावरफुल है क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर एक्टिव रहता है और जब तुम उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो काम करेगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी प्रॉब्लम के साथ सोए और सुबह उठकर अचानक सॉल्यूशन मिल गया? ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस था। ऐप तुम इस पावर को कॉन्शियसली यूज कर सकते हो। हर संडे 1 घंटा निकालो और पूरे वीक का रिव्यू करो। किन मोमेंट्स में मेरी मेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे हाई थी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई, मैंने क्या अचीव किया, अगले वीक में क्या इंप्रूव कर सकता हूं। यह वीकली रिव्यू तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएगा और जब तुम अवेयर होगे तो तुम कंट्रोल में होगे। अब मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे, नेपोलियन ये सब तो अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में काम करता है क्या? देखो, मैं तुम्हें कोई फेरी टेल नहीं बेच रहा, मैं तुम्हें वो प्रिंसिपल दे रहा हूं जो मैंने 25 सालों की रिसर्च से डिस्कवर किए। लेकिन हाँ, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डाउट्स आएंगे। पहला डाउट, लेकिन मेरे हालात बहुत खराब हैं। सुनो, तुम्हारे हालत नहीं, तुम्हारी थिंकिंग तुम्हें रोक रही है। 1929 में जब डिप्रेशन आई तो कुछ लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसी डिप्रेशन में मिलियंस कमाए। फर्क क्या था? माइंड सेट, मेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरा डाउट, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ना पैसे ना कनेक्शंस। रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की जरूरत है। जब तुम्हारा मेंटल फोकस स्ट्रांग होता है तो रिसोर्सेज खुद तुम्हारे पास आते हैं। एक 19 साल का लड़का था, स्कूल ड्रॉप आउट, गरीब फैमिली, लेकिन उसके पास ई के आइडिया था और स्ट्रांग मेंटल फोकस था। उसने अपने गैराज में काम शुरू किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आज उसकी कंपनी अरबों में है। मैं जानबूझकर नाम नहीं बता रहा क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करो, व्यक्तित्वों पर नहीं। तीसरा, संदेह, मैंने पहले भी कोशिश की सकारात्मक सोच, कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि तुमने सिर्फ थिंकिंग की थी, एक्टिंग नहीं की। देखो, यह फॉर्मूला है, राइट थिंकिंग प्लस राइट फीलिंग प्लस राइट एक्शन रिजल्ट्स। अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि बस विजुअलाइजेशन करने से सब मिल जाएगा। नहीं, विजुअलाइजेशन तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करती है, लेकिन फिजिकली एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा। जब मैं यंग था, मैंने सोचा था मैं एक सक्सेसफुल राइटर बनूंगा। मैंने रोज विजुअलाइज किया, लेकिन 6 महीने तक मैंने एक वर्ड नहीं लिखा। रिजल्ट 0। फिर मैंने डिसीजन लिया, हर रोज चाहे कुछ भी हो मैं 1000 वर्ड्स लिखूंगा, और मैंने लिखना शुरू कर दिया, रोज, बिना एक्सक्यूज के। 1 साल में मेरी पहली बुक पब्लिश हुई, और फिर थिंक एंड ग्रो रिच आई, जो हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक बनी। ये सिर्फ थिंकिंग से नहीं हुआ, यह थिंकिंग प्लस कंसिस्टेंट एक्शन से हुआ। तो जब डाउट्स आएं, और वो आएंगे, तो उन्हें एक्नॉलेज करो, लेकिन उनसे कंट्रोल्ड मत हो। बोलो, हान, यह डाउट है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि असली पावर डाउट को इग्नोर करने में नहीं है, असली पावर डाउट के बावजूद आगे बढ़ने में है। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं, द कंपाउंड इफेक्ट। देखो, ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। वो 1 हफ्ता मेंटल फोकस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे नहीं होता। मेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज करना एक पेड़ उगाने जैसा है। एक बीज बोते हो, पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं, 1 हफ्ते तक नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड रूट्स ग्रो हो रही हैं, फाउंडेशन बन रहा है, और फिर एक दिन सडनली एक छोटा सा पौधा दिखता है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, और एक दिन वो के विशाल पेड़ बन जाता है। यही प्रोसेस है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का। पहले 21 दिन तुम्हें शायद कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली तुम्हारे न्यूरल पाथवेज रिवायर हो रहे होंगे। 30 से 60 दिन छोटे चेंजेस दिखने लगेंगे, एक सरप्राइज फोन कॉल, एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, एक नई कनेक्शन। 90 दिन, अब कंपाउंड इफेक्ट किक करना स्टार्ट करेगी, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होने लगेंगी। 6 महीने, तुम्हारी पूरी जिंदगी अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। एक दिन छोड़ा तो मोमेंटम टूटता है, फिर से बिल्ड करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, छोटा शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। 1 घंटा डेली बेहतर है 7 घंटे सर्फ संडे को करने से, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है। अब तुम पूछोगे, नापोलियन, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह काम कर रहा है, कि मेरी मेंटल फ्रीक्वेंसी एक्चुअली चेंज हो रही है? बहुत अच्छा सवाल। यहां हैं 7 क्लियर साइंस कि तुम्हारा मेंटल मैग्नेट एक्टिवेट हो रहा है। साइन नंबर 1, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती हैं। तुम किसी के बारे में सोचते हो और अचानक उसका कॉल आता है। तुम किसी चीज की जरूरत सोचते हो और वो समहाउ अपीयर हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ सिंक हो रही है। साइन नंबर 2, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। स्ट्रेंजर्स तुमसे बात करना स्टार्ट करते हैं। लोग तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं बिना तुम्हारे मांगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब मैग्नेटिक बन गई है। साइन नंबर 3, पुराने डोर्स बंद होते हैं, नए डोर्स खुलते हैं। शायद तुम्हारी कोई पुरानी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, कोई जॉब छूट जाए। घबराओ मत, ये क्लीनिंग प्रोसेस है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए जगह बना रहा है बेटर चीजों के लिए। साइन नंबर 4, तुम्हारा इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगता है। तुम्हें गट फीलिंग्स आने लगती हैं और वो सही निकलती हैं। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है जो अब क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है। साइन नंबर 5, पैसों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बदलने लगता है। पहले जहां स्कैर्सिटी फील होती थी, अब अबंडेंस फील होने लगती है। छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड वेज से पैसे आने लगते हैं, एक रिफंड, एक बोनस, एक फ्रीलांस गिग। साइन नंबर 6, तुम्हारी एनर्जी लेवल ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। तुम कम थकते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, सुबह एक्साइटेड होकर उठते हो। ये तुम्हारी रेज्ड फ्रीक्वेंसी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। साइन नंबर 7, तुम्हें पता चलता है कि तुम लकी हो गए हो। लोग कहने लगते हैं, तुम्हें हमेशा अच्छी चीजें कैसे मिल जाती हैं? ये लक नहीं, ये तुम्हारा डिलिबरेटली ट्रेन्ड मेंटल मैग्नेट है। अब इंपॉर्टेंट बात, ये साइंस आएंगी, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखो, और जब पहली साइन दिखे तो सेलिब्रेट करो, उसे एक्नॉलेज करो, जर्नल में लिखो। क्योंकि जब तुम छोटी विंस को एक्नॉलेज करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और बड़ी विंस देता है। ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं मनी के बारे में, क्योंकि यही तो ज्यादातर लोग चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस। बट यहां एक हार्श ट्रूथ है,
अगर तुम मनी से डरते हो तो मनी तुमसे दूर भागेगी। अगर तुम मनी को इविल मानते हो तो मनी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगर तुम सोचते हो अमीर लोग बुरे होते हैं तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस वेल्थ को रिजेक्ट कर रहा है। पहले तुम्हें अपना मनी माइंडसेट फिक्स करना होगा। मनी माइंडसेट रीसेट करने के लिए हर रोज ये अफर्मेशंस बोलो और फील करो, मनी एक पॉजिटिव फोर्स है। मनी मुझे ज्यादा अच्छा करने की पावर देती है। मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं। मनी नेचुरली मेरी तरफ फ्लो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले से ही अबंडेंट हूं। ये लास्ट वाला सबसे पावरफुल है, क्योंकि अबंडेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है, बैंक बैलेंस नहीं। जब तुम करंटली अबंडेंट फील करते हो, ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, तब तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो एंड यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। एक एक्सपेरिमेंट करो, अगले 7 दिनों के लिए एक्ट करो जैसे तुम ऑलरेडी वेल्थी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसे वेस्ट करो, इसका मतलब है कॉन्फिडेंटली चलो, जेनरसली टिप दो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार क्वालिटी चीजें चूज करो, भले ही छोटी हों। जब पैसे स्पेंड करो तो स्कैरसिटी से नहीं, अबंडेंस से करो। ये माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारी पूरी मनी रियलिटी बदल देगा। मुझे याद है 1920 के दशक में एक आदमी मिला था जो डेली 10 सेंट्स बचाता था। बहुत मुश्किल से बचाता था, लेकिन हमेशा सोचता था मेरे पास पैसे नहीं हैं। 30 साल बाद भी वो उसी फाइनेंशियल सिचुएशन में था। दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसके पास उतने ही पैसे थे, लेकिन वो सोचता था मैं वेल्थी हूं, मेरे पास हमेशा इनफ है। वो छोटे छोटे वेज में जनरोसिटी दिखाता था, हमेशा कॉन्फिडेंट था। 5 साल में वो एक्चुअली वेल्थी बन गया। न्यू अपॉर्चुनिटीज ने उसे ढूंढा। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का था। अब एक बात जो कोई नहीं बताता, तुम अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? देखो, तुम्हारे पास लिमिटेड मेंटल एनर्जी है हर दिन, और जहां तुम वो एनर्जी लगाते हो वहीं रिजल्ट्स आते हैं। अगर तुम पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखने में एनर्जी लगा रहे हो तो नेटफ्लिक्स तुम्हें रिजल्ट्स नहीं देगी। अगर तुम पूरा दिन दूसरों को जज करने में एनर्जी लगा रहे हो तो नेगेटिविटी ही वापस आएगी। लेकिन अगर तुम अपनी एनर्जी कॉन्शियसली अपने गोल्स में इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। एनर्जी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी 1, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओ। वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे से दूर रहो, वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। 2, सोशल मीडिया लिमिट करो। एंडलेस स्क्रॉलिंग तुम्हारी मेंटल फ्रीक्वेंसी को स्कैटर करती है। मैक्सिमम 30 मिनट डेली, बस। 3, न्यूज कंजम्पशन कंट्रोल करो। न्यूज ज्यादातर नेगेटिव होती है बाय डिजाइन। ज्यादा एक्सपोजर से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। इन्फॉर्म्ड रहो लेकिन ऑब्सेस्ड मत बनो। 4, अपनी एनर्जी हाई वैल्यू एक्टिविटीज में लगाओ। लर्निंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग, कनेक्टिंग विद पॉजिटिव लोग, यहां इन्वेस्ट करो। मैं पर्सनली हर संडे रिव्यू करता था। इस वीक मैंने अपनी एनर्जी कहां कहां लगाई, कौन सी एक्टिविटीज ने मुझे एनर्जी दी, कौन सी एक्टिविटीज ने मेरी एनर्जी ली, और फिर नेक्स्ट वीक एडजस्ट करता था। ये सिंपल प्रैक्टिस ने मेरी प्रोडक्टिविटी 10 गुना कर दी। तुम भी करो आज से। अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जहां रबर मीट्स द रोड। सब कुछ सुन लिया, सब टेक्निक्स जान लिए, अब क्या? अब डिसीजन लेने का टाइम है। यहां 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, तुम इस वीडियो को अच्छा फील करोगे, वाओ बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छी बातें बताई नेपोलियन ने, और फिर लाइफ में वापस चले जाओगे। कल से फिर वही कंप्लेनिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, विशिंग। रास्ता नंबर 2, तुम अभी इसी मोमेंट में डिसाइड करोगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं सीरियसली इंप्लीमेंट करूंगा, और तुम एक्चुअली एक्शन लोगे आज से, अभी से। मैं तुमसे सच कहूं तो ज्यादातर लोग पहला रास्ता चूज करेंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल है, वो सेफ है। लेकिन तुम डिफरेंट हो, क्योंकि अगर तुम वैसे ही होते बाकियों जैसे तो तुम ये वीडियो 30 मिनट तक देखते नहीं। तुम कुछ और ढूंढ रहे हो, कुछ रियल, कुछ जो एक्चुअली काम करे, और मैं तुम्हें वो दे रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे? सोचो मत, फील करो, तुम्हारा गट क्या कह रहा है। अगर तुम्हारा आंसर है मैं सेकंड रास्ता चूज करूंगा तो प्रूव करो अभी, इसी मोमेंट में। ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो मैं कमिटेड हूं, अगले 90 दिन में हर रोज नेपोलियन के प्रिंसिपल्स फॉलो करूंगा। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी पब्लिक कमिटमेंट है, यूनिवर्स के सामने डिक्लेरेशन है। एंड जब तुम पब्लिकली कमिट करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियसली लेता है। प्लस जब तुम 90 दिन बाद ट्रांसफॉर्म होकर वापस आओगे तो तुम अपना खुद का कमेंट पढ़ोगे और रियलाइज करोगे वाओ मैंने ये कर दिखाया।
सो करोगे और तुम सिर्फ एक पैसिव व्यूअर बनकर रह जाओगे। चॉइस तुम्हारी है। चलो मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं, सबसे पावरफुल बात। ये सीक्रेट मैंने 25 सालों की रिसर्च के अंत में डिस्कवर किया और ये चेंज्ड एवरीथिंग। द सीक्रेट है, यूनिवर्स को तुम्हारे वर्ड्स की परवाह नहीं है, यूनिवर्स को तुम्हारे थॉट्स की भी उतनी परवाह नहीं जितना तुम सोचते हो। यूनिवर्स को सिर्फ एक चीज की परवाह है, तुम्हारी डोमिनेंट फीलिंग। तुम पूरा दिन अफर्मेशंस बोल सकते हो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन अगर तुम इंटरनली पॉवर्टी फील कर रहे हो तो पॉवर्टी ही आएगी। तुम पूरा दिन विजुअलाइज कर सकते हो अपने ड्रीम हाउस को, लेकिन अगर तुम फील कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है तो वो कभी नहीं आएगा। फीलिंग इज द सीक्रेट। जो तुम फील करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी फीलिंग्स को चेंज करो। अगर तुम सक्सेसफुल फील करना चाहते हो तो अभी सक्सेसफुल फील करो। वेटिंग किस बात की? लेकिन नेपोलियन, मेरी सिचुएशन तो खराब है, मैं कैसे सक्सेसफुल फील करूं? एग्जैक्टली इसीलिए तुम स्टक हो। तुम अपनी करंट सिचुएशन को अपनी फीलिंग डिक्टेट करने दे रहे हो, जबकि तुम्हें ऑपोजिट करना चाहिए। अपनी फीलिंग से अपनी सिचुएशन को डिक्टेट करो। ये फ्लिप करो। आज से तुम डिसाइड करोगे कि तुम कैसा फील करना चाहते हो और फिर तुम वैसा फील करोगे रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। और जब तुम कंसिस्टेंटली वो फीलिंग होल्ड करोगे तो यूनिवर्स को तुम्हारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को उस फीलिंग के मैच में बदलना पड़ेगा। ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ। हर रोज, खासकर जब तुम डाउन फील कर रहे हो, खुद से पूछो, अगर मेरा सब कुछ परफेक्ट होता, मेरे पास सारे पेज होते, सारी सक्सेस होती, तो मैं कैसा फील करता? एंड फिर उस फीलिंग को अभी फील करो। फोर्स करो अगर जरूरी हो, स्माइल करो, भले ही फेक हो शुरू में, धीरे धीरे रियल बन जाएगी। कॉन्फिडेंट वॉक करो, ग्रेटफुल हो और देखो मैजिक स्लोली तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी तुम्हारी इंटरनल फीलिंग को मैच करने लगेगी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अंत पर, लेकिन असल में ये अंत नहीं है, ये बिगिनिंग है, तुम्हारी नई जिंदगी की बिगिनिंग। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो मैंने 25 सालों में सीखा, वो प्रिंसिपल्स जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने यूज किए। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, तुम इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करोगे या नहीं, ये तुम्हारा चॉइस है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात गारंटी देता हूं, अगर तुमने सीरियसली, सिंसियरली, कंसिस्टेंटली ये सब फॉलो किया अगले 90 दिन, तो तुम्हारी जिंदगी अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो तुमने इमेजिन भी नहीं की थी। लोग तुम्हारे पास आएंगे अपॉर्चुनिटीज लेकर, पैसे नए नए सोर्सेस से आने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को एक नया वर्जन देखोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा मैग्नेटिक। ये मैं रैंडमली नहीं बोल रहा, ये मैंने हजारों लोगों के साथ होते देखा है। और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन याद रहे, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। कुछ दिन टफ होंगे, डाउट्स आएंगे, फेलियर्स आएंगी। अस टाइम ये वीडियो फिर से देखना, अपने आप को याद दिलाना मैं क्यों शुरू किया था, और फिर आगे बढ़ना। क्विटिंग ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यूनिवर्स ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम्हें चाहिए, बस तुम्हें उस पावर को अनलॉक करना है। और वो की मैंने आज तुम्हें दे दी, प्योर मेंटल फोकस, डेफिनेट पर्पस, राइट फीलिंग और कंसिस्टेंट एक्शन। इन 4 चीजों के साथ तुम अनस्टॉपेबल हो। तो अब तुम्हारा काम है, एक्शन नंबर 1, इस वीडियो को सेव करो, प्लेलिस्ट में डालो, लाइफ चेंजिंग वीडियोस वाली, क्योंकि तुम्हें इसे बार बार देखना पड़ेगा, हर बार कुछ नया मिलेगा। एक्शन नंबर 2, कमेंट सेक्शन में अपनी कमिटमेंट लिखो, पब्लिक डिक्लेरेशन करो, फिर मैं अगले 90 दिन कमिटेड हूं, और साथ में लिखो तुम्हारा एक स्पेसिफिक गोल क्या है। एक्शन नंबर 3, इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ शेयर करो जो सीरियसली अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं ये नॉलेज, क्योंकि जब तुम वैल्यू देते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा वैल्यू वापस देता है। एक्शन नंबर 4, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे ही पावरफुल वीडियोस लाता रहूंगा। रियल प्रिंसिपल्स, रियल टेक्निक्स, कोई टाइम पास नहीं। एक्शन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, आज अभी एक एक्शन लो अपने गोल की तरफ, छोटा सा ही सही, क्योंकि एक्शन से मोमेंटम बनती है और मोमेंटम से मिरेकल्स होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल तुम्हें यह प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने वो सब कुछ किया जो मैंने आज बताया, तो 90 दिन बाद तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, नेपोलियन ये काम कर गया, मेरी जिंदगी बदल गई, थैंक यू। और उस दिन का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस ही मेरी असली सक्सेस है। याद रखो, तुम एक पावरफुल चुंबक हो, यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है और तुम्हारे पास वो सब कुछ पाने की एबिलिटी है जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें बिलीव करना है, फील करना है, एक्ट करना है, और फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तो जाओ
अपनी डेस्टिनी क्रिएट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। नाउ गो एंड अनलॉक योर इनर मैग्नेट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी पावरफुल नॉलेज के साथ। तब तक कीप अट्रैक्टिंग, कीप मैनिफेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। ये नेपोलियन हिल था। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो थिंक अनलिमिटेड को अपना प्यार देना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके शब्द ही हमें और भी बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में आप किस तरह की कहानी या टॉपिक सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में सजेस्ट करें, ताकि हम आपकी पसंद की बेहतरीन स्टोरीज लाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।